अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन स्टोरी टाइम विद खाला जी। तो कैसे हैं खाला को फ्रेंड्स? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी। खाला इज़ ऑल्सो फाइन एंड हैप्पी जी। तो आज पता क्या हुआ फ्रेंड्स, आज बैठे बैठे खाला को आगे अपनी बचपन की स्टोरी याद। जी हाँ, तो खाला ने सोचा क्यों ना वो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर ली जाए, और कभी फ्रेंड्स के बगैर भी खाला ऐसे भी सुना सकते हैं स्टोरी। तो जी ऐसा है कि टाइम वेस्ट किए बगैर खाला जल्दी से आपको सुनाएंगी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम किसी कंट्री में एक रहता था किंग, ठीक है। उस किंग को जी बहुत ही शौक था जी गोल्ड का। ये सोना सोना गोल्ड, उसको ना गोल्ड बहुत पसंद था। बस बहुत सारा गोल्ड था, लेकिन उसके बावजूद उसका जी नहीं पड़ता था। उसने अपना एक रूम जो था ना, पूरा रूम उसने गोल्ड से फिल किया हुआ था। गोल्ड के बर्तन थे, गोल्ड की चीज़ें थी, बहुत सी ज्वेलरी थी, और इसी तरह हर चीज़ गोल्ड की थी। और वो पता है क्या, थोड़े दिन के बाद जाता था उस रूम में, जाके ना अपनी गोल्ड की चीज़ें देख के बड़ा खुश होता था, बड़ा हैप्पी होता था, उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती थी। बट स्टिल पता वो क्या चाहता था कि अभी मेरे पास और गोल्ड हो। वो चाहता था कि अर्ली मॉर्निंग जो सन रेज है ना, वो जहाँ जहाँ पड़े वो चीज़ें गोल्ड की हो जाएं। तो क्या हुआ कि एक दिन अपने रूम में गया और सडनली वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी फेरी आ गई। जी हाँ, फेरी का पता है ना, परी आ गई। हाँ जी। तो क्या हुआ कि फेरी ने कहा कि किंग क्या आपको ये गोल्ड बहुत पसंद है? उसने कहा हाँ जी, गोल्ड तो मुझे बहुत पसंद है, और ये तो बहुत कम है। मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत सा गोल्ड हो, मेरे पास हर चीज़ गोल्ड की हो। तो फेरी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। फेरी ने कहा अच्छा चलें ठीक है, ओके। अब आप सो जाओ, सुबह आपने उठना है, अपने गार्डन में जाना है, और आपकी हर चीज़ जो है ना वो गोल्ड की होगी। अब क्या हुआ जी, जो बादशाह सलामत थे वो जी सो गए, सुबह उठे, ही वॉज वेरी हैप्पी। और जैसे वो अपने गार्डन में गए, तो नहीं, गार्डन में जाने से पहले जब वो उठे ना, तो उन्होंने अपने रूम में अपने बेड को ऐसे टच किया, तो जी उनका बेड गोल्ड का, उनकी बेड शीट गोल्ड की। अब तो वो जहाँ जहाँ टच करते थे तो वो जी सब कुछ गोल्ड का। बादशाह की तो खुशी की इंतहा ना रही। तो बादशाह जल्दी से बाग में गया। अब वो क्या हुआ, अपने गार्डन में जाके उसने फ्लावर्स को टच किया, तो वो सब के सब फ्लावर जो थे वो भी गोल्ड के हो गए। अब तो बादशाह जो था बिकेम वेरी हैप्पी, ठीक है। अब बादशाह अपने ब्रेकफास्ट के लिए अपने रूम में आया, और उसने सोचा कि मैं नाश्ता करता हूँ जी। उसने टेबल को, चेयर को टच किया, वो भी गोल्ड का हो गया। तो अभी बादशाह ने अपना ब्रेकफास्ट शुरू भी नहीं किया था, इतनी एक प्यारी सी प्रिंसेस आ गई। जी हाँ, बादशाह सलामत की बेटी आ गई और रोते हुए आई। उसने कहा बाबा जान, आपको पता है क्या हुआ है? मैं अपने फ्लावर्स को गार्डन में फ्लावर्स लेने गई थी, स्मेल करने गई थी, लेकिन वहाँ तो सब फ्लावर्स जो है वो इतने सख्त हो गए हैं, ये देखें गोल्डन कलर के। तो बादशाह ने हम मुस्कुरा कर कहा, हंस के कहा कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास इतना सारा गोल्ड हो गया है। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो स्मेल वाले फ्लावर्स चाहिए। तो उन्होंने कहा बादशाह अस्सलाम वालेकुम, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब नाश्ता करो। अब वो जो प्रिंसेस थी वो तो जी करने लगी ब्रेकफास्ट, और साथ ही बादशाह अस्सलाम ने भी नाश्ता शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने टी पॉट को टच किया, जी हाँ, टी पॉट भी हो गया गोल्ड का, और जिसके अंदर लिक्विड चाय थी ना, वो भी गोल्ड फॉर्म में हो गई। तो जब वो ब्रेकफास्ट करने, जब कुछ उन्होंने अपना नाश्ता करने लगे, तो जिस चीज़ को टच करते वो गोल्ड की। अब थोड़े से बादशाह सलामत जो थे वो परेशान हुए। तो उनकी जो प्रिंसेस थी वो बड़ी हैप्पी हैप्पी ब्रेकफास्ट कर रही थी। सडनली प्रिंसेस को फील हुआ कि जो मेरे बाबा हैं वो कुछ परेशान लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि बाबा जान क्या हुआ, आप नाश्ता नहीं खा रहे? तो बादशाह सलामत ने एकदम अपनी बेटी को प्यार से करने के लिए जैसे उसके फोरहेड को टच किया, पता है क्या हुआ? जी हाँ, वो जो प्रिंसेस थी वो भी गोल्ड की हो गई। अब तो बादशाह सलामत बहुत ही परेशान हुए, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने, बादशाह ने कहा ये क्या हो गया, मेरी बेटी जो है ये पत्थर की हो गई है, वो मतलब आई मीन सख्त हो गई है, वो तो बेजान हो गई। आपको पता है गोल्ड तो बेजान होता है। तो अब तो बादशाह सलामत रोने लगे न। वो कहते मैं तो कुछ खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता, मेरी बेटी भी मुझसे जुदा हो गई है। सडनली द मेन वाइल क्या हुआ कि द सेम फेरी केम। तो वही दोबारा फेरी आ गई। उसने बादशाह सलामत से कहा हाँ जी किंग साहब, अब तो आप हैप्पी है ना, आपको मेरे पास बहुत सारा गोल्ड आ गया है। तो बादशाह सलामत ने रोते हुए कहा कि नहीं, देखो मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई है, और मैं तो कुछ खा भी नहीं सकता हूँ, मैं पानी का घूंट भी नहीं पी सकता हूँ। तो फेरी ने पूछा कि आपको जो है वो गोल्ड
ज़्यादा आपको गोल्ड चाहिए या फिर आपको पानी का घूम चाहिए? बादशाह सलामत ने कहा कि नहीं, पानी का घूम चाहिए। फेरी ने कहा कि आपको गोल्ड ज़्यादा पसंद है या रोटी का एक निवाला? बादशाह सलामत ने कहा नहीं, मुझे रोटी का जो एक निवाला है मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही फिर फेरी ने पूछा कि आपको गोल्ड ज़्यादा चाहिए या अपनी बेटी? जी, तो बादशाह ने रोते हुए कहा कि नहीं, मुझे अपनी बेटी चाहिए। जी हाँ, तो फिर बादशाह जो था वो बहुत परेशान था और बहुत रो रहा था और उसको अपने जो थे लालच उस पर अफसोस भी हुआ। तो फेरी को थोड़ा सा उस पर रहम आ गया। उसने कहा ठीक है, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो अब आपने ऐसे करना है कि जो आपके गार्डन में एक पॉन्ड है वहाँ पे जाके आप जाके नहाएं, वहाँ जाके बात लें और जो वो पानी हो जाके जहाँ जहाँ आपने गोल्ड की चीज़ें हैं उन सब पे जाके पानी स्प्रिंकल करें। और बादशाह ने ऐसे ही किया। तो फिर बादशाह सलामत ने उस पॉन्ड से पानी लेकर आए और वो अपनी बेटी के ऊपर, जैसे ही उन्होंने प्रिंसेस के ऊपर पानी डाला तो जो प्रिंसेस थी वो अलाइव हो गई। और प्रिंसेस ने कहा कि मेरे कपड़े कैसे गीले हुए? तो बादशाह सलामत फिर उसको सारी स्टोरी बताई और बादशाह ने फिर उसको गले लगाया और वो जो थे जी प्रिंसेस भी हैप्पी और बादशाह ने भी उसके बाद कभी गोल्ड की जो है वो इतनी विश नहीं की। डियर फ्रेंड्स, हमें क्या लेसन मिला कि हमारे पास जितनी चीज़ों हमें उस पर कनात करनी चाहिए, हमें ज़्यादा की हवस नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जितना नवाजा हमें उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए हर हाल में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।